किसी चीज की संज्ञा दी गई। ये संपूर्ण संसार एक चीज कहलाता है और वो है दुख अलग, यानी कि दुखों का घर। तो दुखों के घर में सुख की सृष्टि कैसे होगी, ये बताइए। दुखों के घर में सुख की सृष्टि कैसे होगी? सुख की सृष्टि नहीं होती दुखों के घर में। सुख की वृष्टि जरूर होगी भगवान की कृपा मात्र से। चलिए चलते रहिए, बस हो गया भाई अब है ना। फिर एक चीज दुनिया में सबसे अच्छी है भाई, हो गया। अरे भाई बात करने दो, टाइम क्यों खो रहे हो? तुम्हारा ही नुकसान होता है इससे, मेरा नहीं। चले खड़ी हो, पीछे लेके जाओ उसको। बोलो जय शनिदेव। तो संसार दुखों का घर है और इसके लिए एक दिन मैंने एक चीज लिखी थी कि भगवान जी ने पूछा सबसे सुख चाहिए कि और जिधर खड़ा था सुख उधर को किया सभी ने मुख। जिधर खड़ा था सुख उधर को किया सभी ने रुख, है ना। और दुख भया उदास, फिर दुख सब सुख चाहे दुख कोई चाहे नहीं। दुख भया उदास मैंने मोड़ा तब मुख को, उससे रहा न नाता जिसने पाया सुख को। और सुख से मिले अभिमान, दुख से ज्ञान मिले है, हार मास के पुतले को पहचान। एक अगर दुख ना आए तो शरणागति ग्रहण ना हो, दुख ना आए तो भगवान को ग्रहण ना कर पाए। अच्छा एक बात बताइए, आपको दुख है, आप मेरे पास आए, दुख की औषधि आपके पास है, आप जागते रहते हो, आपको दुख महसूस होते हैं, सोने के बाद होते हैं क्या? ठीक, बहुत सारे लोग कहते हैं बड़े सुख से सोया रात। कैसे सोया? सुख से सोया तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, सोते रहो सोते रहो सोते रहो। जागोगे दुख महसूस होगा और सोए दुख महसूस होगा ही। ये अनुभूति तो सबको होती होगी या नहीं होती है? सुख दुख दो चीज है, दोनों विपरीत भाव है एक दूसरे के। और ये संसार दुखालय है, यहाँ आके कभी किसी ने सुख आज तक पाया ही नहीं है, ना कोई पा सकेगा। अभी एक दुख टल गया तो दूसरा आ जाएगा, कोई दूसरी चिंता आ जाएगी। तब ऐसा क्या करें कि एक तो दुख सुख में बदल जाए अगर संसार में रहे, और फिर उस समय बाद सुख जो है वो आनंद में बदल जाए, तब ऐसा क्या करें? एक अनुभव सबको होता है, जब हम सो जाते हैं तब दुख हमारे पास नहीं होता है। हाँ, सपन कोई दुख वाला आ जाए, पीड़ा वाला आ जाए, तब हमें लगता जरूर है कि हम दुखी है, लेकिन जागने के पता चलता है कि ये तो मात्र सपन था। लेकिन जब आप सुख की नींद सोते हो तब सोने में न चिंता होती है, सोने में कोई चिंता होती नहीं है, तब पता चलता है मैंने सुख भोगा है उतने काल का। अच्छा, सुख भी भोगा और शक्ति भी पाई। क्या भोगा? सुख तो भोगा ही सोने में, और सोने में जो दिन भर काम करके थक गए थे, एक नई शक्ति, एक नई स्फूर्ति मिली, नया आनंद मिला। तब निद्रा तो सबसे अच्छी है। कम से कम नींद में रहते हैं तो दुख तो महसूस होता नहीं है, तो क्या निद्रा सबसे अच्छी है? नहीं, क्योंकि निद्रा भी जड़ से जुड़ी हुई है, प्रकृति के विभाग से जुड़ी हुई। दो विभाग, एक प्रकृति का, एक पुरुष का। जो पुरुष का विभाग है वो आनंद प्रदान करने वाला है, जिसमें महा आनंद है, और जिसको प्राप्त करने के बाद कभी दुख होता ही नहीं है। दुख कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। ये लोगों को दुख लगते हैं, भक्तों को तो दुख लगते ही नहीं है ना। सुख स्वपन, दुख बुलबुला घर आए मेहमान, उसका आदर कीजिए जो भी ये भगवान। सुख में दुख में
हो जाए तब हमें लाभ ही लाभ होगा। माता जी का तो ध्यान छोड़े पे है, वहां कोई देख रही है बार बार उसी दृश्य को, ऐसे चिंतन है, चिंता है, ये सब हमें ले मिटेगी। कुछ हमारे मिलेगा ही नहीं, कुछ हमारे थाएगा ही नहीं, हम यहाँ से कुछ लेके जा ही नहीं सकते। एक बात बोला जी, फिर हम अगले जन्म में जब बच्चे बन के पैदा होते हैं तब हमें ऐसा कौन सा कर्म होता है, पिछला कोई कर्म होता है कि जिससे हमारे कभी दिल में छेद है, कभी कहीं पैर लग रहा है, कभी कुछ है, कभी हम अंधे बन के पैदा होते हैं, कभी बहरे बन के पैदा, इसमें आप ही कारण हो। कौन कारण है? हम स्वयं ही कारण है। भाई क्या कह रहे हैं? तो फिर जब ये दुख का ही घर है तो यहाँ जिया किस लिए जाए? जीना भी नहीं है, क्योंकि आपको कोई मार ही नहीं सकता। इस शरीर को आपने ग्रहण किया है, लेकिन ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कोई आपको कुछ दे दे और आप उसी से जुड़ के मोही हो जाए, ममता में आ जाए और मन लगा ले। ये शरीर मात्र सेवा के लिए मिला है। कौन कौन सेवा करना चाहता है बताना? सब ससुर सेवा को देखिए, एक हाथ उठवा लो। ये पूरा भारतवर्ष एक चीज से घिरा हुआ है, ये सिद्धांतों से घिरा हुआ है, ये मतों से घिरा हुआ है। यहाँ भिन्न भिन्न मत के लोग रहते हैं, ये संप्रदायों से घिरा हुआ है ना। महात्माओं के भी दुनिया भर के संप्रदाय हैं। प्राप्ति किसी एक की होती है, प्राप्ति महात्मा बुद्ध की है, उसके बाद किसी की प्राप्ति है नहीं, लेकिन लकीर पीठ में सब आत्मा आत्मा आत्मा, जान कोई नहीं रहा। आत्मा है का तब तू क्या है? तेरी प्राप्ति है भी कि नहीं है? तुझे मिला भी कि नहीं? क्योंकि संयोग जन्य जो सुख है वो इतना आकर्षण करता है कि वो मिला नहीं है भी नहीं हमारे पास। हम दुखी है, कष्ट में है, लेकिन उसके मिलने की भी आशा हमें इस संसार से जोड़े रखती है ना। भगवान से कदापि मिल नहीं पाते हैं। जो हमारे सबसे नजदीक है, सबसे करीब है, जो हमसे कभी दूर नहीं हुआ, उसकी औकात भी नहीं हमसे दूर हो जाए, क्योंकि हम उसका अंश क्या है? अंश है। बाप की औकात नहीं बेटे को ये कह दे, क्या कहते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है, ये कहने से उसका बेटा नहीं है, नहीं रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया फिर भी उसको उसी के बाप के नाम से जब। तो भगवान भी हमें ये नहीं कह सकते तू हमारा नहीं है, तू मेरा नहीं है, हम उसी का अभिन्न अंश है, हम उसी के बेटे हैं। और वो ऐसा ग्रस्त है और कि हम उसके बेटे हैं, हम अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। हमारा कुछ इस संसार में बिगड़ता नहीं। ये संसार क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है और हम जिसको अभी देख रहे हैं 2 मिनट बाद उसकी 2 मिनट की आयु कब हो जाती है। कभी ये जमीन बेढंगी थी, आज यहाँ पर इतनी बड़ी शेड है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्षण बदलते हुए इस संसार में हम अपने स्वरूप को पाए तभी हमारे दुख दूर हो सकते हैं, वरना दुख दूर करने का कोई तरीका है ही नीचे। एक बदला दूसरा आ गया। ये संयोग जन्य सुख हमारी नींद को हराम किए हुए है, इतनी बेचैनी ला देता है कि जड़ता के साथ संबंध होने पर अविद्या में स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और निद्रा अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं जो जड़ता से संबंधित रखती है। तो जागृत में जितना दुख है, स्वप्न में, सुषुप्ति में इतना दुख कदापि होता नहीं है, उल्टा ये सारा दुख हो जाता है। लेकिन उस समय हमारे शरीर के संबंध मलिन होते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब शरीर को संबंध याद नहीं रहते। पैठ इतनी गहरी है कि जो ब्राह्मण वर्ग बन के पैदा हो गया, उसको अगर वो ब्राह्मण वाला काम भी ना करे, 10 साल बाद भी पूछो भाई तू कौन है, तो वो ये कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। ये छाप जाता है, छप जाता है। ऐसे ही अगर हमारे विवेक में ये छप जाए कि हम भगवान के हैं और भगवान के ही अंश हैं,
हमें कभी कोई दुख हो नहीं सकता, कोई दुख हमें घेर नहीं सकता। तब ये संसार के जितने भी संयोग जन्य कष्ट हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। अरे ये बंद और खुला एक समान रहता है, इसकी वो डोरी हटा दो इसको वहां से। तब इस दुख से पार पानी है, इस कष्ट से पार कैसे पाएंगे बताएगा कोई? पार ऐसे पाएंगे कि अपने स्वरूप को मूल से जानेंगे। अपने स्वरूप को मूल से जान लिया और इतना ही विवेक लगा लिया, मैं हूं, ये बात सब जानते हैं कि मैं हूं, मेरी सत्ता है, लेकिन जो मूल सत्ता है वो है ही है। जो मैं है ये अहंकार जन्य है, और चाहे ये थोड़ा ही हो, सूक्ष्म ही हो, कर्म मात्र ही हो, लेकिन इसमें भी एक बात है कि जो मैं बचपन में था वही मैं जवानी में रहा और वही मैं बुढ़ापे में रहा। क्षण प्रतिक्षण शरीर बदलता रहा, लेकिन मैं बदला नहीं। तो उस मैं से भी संबंध तोड़ना है, इस शरीर से भी संबंध तोड़ना है, और है से संबंध एक है, सदा रहेगा, सदा से था है और रहेगा। ये उसी है में आते हैं जिसका कभी विनाश होता नहीं। ये ईश्वरीय सत्ता है। अपने आप से जुड़ो, अपने मूल से जुड़ो, अहम को त्यागो और इस दुख रूपी संसार में पार उतरने का जरिया ढूंढो। क्योंकि अगर तुम इन्हीं सबसे जुड़े रहे तो कभी पार नहीं उतर पाओगे। जो प्रेत शरीर के अंदर है वो मार के ले जाएगा आपको और फिर प्रेत ही बना देगा। इससे निकलने का, उबरने का तरीका एक ही है कि स्वयं अपने सिद्ध स्वरूप को पहचानो, क्योंकि उसकी एक कण मात्र ऊर्जा मिलने पर, आत्मा की उसके एक कण का, तेज का आपके मस्तिष्क के मध्य उजागर होने पर आपको ये दोष कदापि छू नहीं पाएंगे। वो जितने शरीर में है वो निकल कर बाहर चले जाएंगे। तो बहुत बार हंसी भी आती है, बहुत सारे लोग जो प्रेम बाधित होते हैं, जो वो भगवान के दर्शन की बात बताते हैं, तो खुशी तो इसलिए होती है कि ये भगवान से जुड़ा हुआ है, लेकिन हंसी इसलिए आती है क्योंकि जब तक शरीर में प्रेत है तब तक दर्शन को होने नहीं दे। कुत्ते और बिल्ली में भी निगेटिविटी होती है, जहां ये बैठे रहते हैं वहां के देव दर्शन ना के बराबर ही होते हैं। यानी कि फिर व्यक्ति को आत्म तत्व को जानना ही पड़ता है। तो शरीर से संबंध विच्छेद करना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्षण प्रतिक्षण संसार में जितनी वृद्धि हो रही है ये हमें दिखती है। क्या दिखती है? वृद्धि दिखती है, उसको देखते हैं, लेकिन जब हम देखेंगे तो प्रत्येक चीज बिछड़ रही है। ठीक है, एक दिन माँ मिली, माँ बिछड़ गई, पिता मिले, पिता बिछड़ गए, भाई मिले, भाई बिछड़ गए, बहन मिली, बहन बिछड़ गई, पति मिला, पति बिछड़ गया, और अंततः जाना अकेले ही होता है। अब अकेले भी नहीं है। जब स्वरूप को पा लेते हैं तो ईश्वर की सत्ता मौजूद रहती है और ईश्वरीय सत्ता दिखाई देती है। तब अकेले कुछ नहीं होता, तब केवल एक आनंद और परम आनंद के अलावा कुछ और प्राप्त होता नहीं है। और महादुख है ही नहीं, क्षण मात्र भी, थोड़ा सा भी क्लेश वहां कदापि दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए जो आत्म तत्व है, आत्मा के कण है, उसको खुली आंखों देखो, उसको खुली आंखों जानो, और जो संयोग जन्य सुख है उसका त्याग कर दो। महाराज जी ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, किसी महाराज जी के हाथ में नहीं आपको नौकरी देते। मैं ये आज आपको बता रहा हूं, देव कृपा किसी पे किसी भी सूरत में हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ जप, कुछ तप, कुछ उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, दीप दान करते हैं, धूप दीप जल दान करते हैं। तब वो जिस आशा से करते हैं वो संसार की बुरी वस्तु दे देता है, लेकिन वो वस्तु भी मिटने वाली होती है। आपको घर दे दिया, आप मर गए, घर किस काम का आपके होगी, मिटेगा एक दिन।
बार घर पहले दिन कहता है आदमी बाद में। एक आदमी ने अपने सामने जो घर बनाया था अपनी जवानी के रहते, हो सकता है बुढ़ापे में वो मर जाएगा उसके जाने से पहले। तब सब मर रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब बह रहे हैं, ठीक है, सब बह रहे, ये भी चला जाएगा जो शरीर में आया। ये कब जाएगा? जब आप अपने तेज को उजागर कर लेंगे। अब इसको उजागर करने के तरीके क्या है? बहुत सारे। एक तो संयोग जन्य सुख ही छोड़ दिया जाए, दूसरा अपने आप को आत्मा समझो, थोड़ा सा गीता को पढ़ो। मैं तुम्हें संत बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी गृहस्थी छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहा, क्योंकि शरीर के रहते अपने तेज को जाना जा सकता है। और चाहे फिर कोई गृहस्थ हो, चाहे जाति से बदलाव ब्राह्मण हो, उसके रहते सबको जाना जा सकता है। किसी संप्रदाय से जुड़ने का लाभ नहीं है। अब अपने विवेक को महत्ता देने का लाभ आ गया है। ऐसा जमाना आ गया है कि संप्रदाय से जुड़ने का कोई लाभ नहीं है। आप किसी रामपाल बाबा से जुड़ गए, मान लीजिए एक नए संप्रदाय से जुड़ गए, अब वहां रामपाल बाबा के आपको आत्मदर्शन हो नहीं रहा, आप परमात्मा में विलीन हो नहीं रहे, आपको उसकी सत्ता का पता चल नहीं रहा, आप लाठी पीटते पीटते चले गए, ठीक है, लास्ट में मर गए। मैं पूछूंगा कौन? मैं दो कबीर साहब की आत्मा हूं, होता कुछ हो नहीं, समझे? ऐसा भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जिसको भजा है, जिसको पूजा है, आप अंतो गत्वा वही बन के दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाबा मोहन राम को जिसने तत्व से नहीं जाना, उसके अंदर भी सवारी आ रही है, शरीर में दर्द हो रहे पड़े प्रेत के कारण, और सवारी आती है तो कहती है कि मैं बाबा मोहन राम। और कितने लोगों में एक साथ आ रहे हैं, देखिए। ऐसे ही जगदम्बा माता है, ऐसे ही तारा माता है। आगे थोड़ी सी स्पूर्णा होती है, जरा से हम खुलते हैं, उसी में खेलने लगते हो, कहते हैं मैं तारा मां हूं। तो जो जगत की जननी है वो आप में आ गई पूरी, अच्छी बात है। लेकिन अब लालन पालन करें बच्चों का, सबके दुखाते हरे भी तो जाने चाहिए, नहीं समझे? आगे ना, मैं तो किसी दिन कह नहीं पाऊंगा शनिदेव आगे मेरे, और आगे तो फिर तुम्हारे सबके दुख दूर होने तुरंत ही चाहिए, क्योंकि देव दर्शन का एक लाभ होता है। जिस दिन देव दर्शन होता है उस दिन के बाद से शरीर में कष्ट होता नहीं है, क्योंकि आप उसके भक्त ऐसे बन जाते हैं कि वो कष्ट देता ही नहीं है। तो मानव जीवन के भी कष्ट खत्म हो जाते। खूब पाप किए छिक्के, खूब पाप किए, खूब पाप किए छिक्के, लेकिन उस पापात्मा को भी भगवान उतार देते हैं। वो कहते हैं तूने कितने ही पाप किए हो, जब अपने स्वरूप से जुड़ गए तो शरीर का कुछ मन लगेगा नहीं। जब अपने आत्मा से जुड़ गया, और आत्मा से ही परमात्मा का दर्शन किया जाता है। सर्वप्रथम आपको आत्म दर्शन होगा, तभी परमात्मा दर्शन होगा। आगे आपके रोम रोम बार बार खुलते हैं, इसका मतलब आप अपनी सत्ता में आने लग रहे हैं, आप कहीं परिचय पाने लग रहे हैं। तब क्या हम जब उस सत्ता को पाएंगे तो क्या कर्मों के अधीन पाएंगे? तो कर्म तो वहां है ही नहीं, वहां कोई कर्म ही नहीं है। एक तेज है, वो तेज व्याप्त रहा है, उसी से सारे संसार चल रहे हैं, उसको पर ब्रह्म परमेश्वर बोलते। तब वहां कर्म है नहीं, फिर कर्म से कैसे पाए? तब कर्म से पाने के लिए नहीं कह रहे, कर्म को सुकर्म में बदलने के लिए कह रहे हैं। तो अर्जुन कर्म योग कर, सब समय मेरा ध्यान करता हुआ युद्ध कर। युद्ध इसलिए कर क्योंकि तू ब्राह्मण तो है नहीं, क्षत्रिय है, और तू युद्ध नहीं करेगा तो गिर जाएगा, पतित हो जाएगा, और लोग कहेंगे वो अर्जुन जो बड़ा धनुर्धारी था वो युद्ध को छोड़कर भाग